बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस करेंगे कि सितंबर 2022 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब हम बात करते हैं कन्या राशि की तो हम बात उन सब लोगों की करते हैं जिनके जन्म के समय या तो चंद्रमा या तो उनका लग्न कन्या राशि में था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कन्या राशि वालों की कुंडली के अंदर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इस महीने यानी सितंबर 2022 में कहाँ रहे। तो पहले घर के अंदर आपके बुध बैठे हुए हैं और दूसरे के अंदर केतु, आपके 5वें घर के अंदर शनि देव, आपके 7वें घर के अंदर जुपिटर देव यानी गुरु देव, आपके 8वें घर के अंदर राहु देव, 9वें घर के अंदर मंगल देव और आपके 12वें घर के अंदर शुक्र और सूर्य विराजमान है। लक की जहाँ तक बात है वो 9वें घर से देखा जाता है और आपके 9वें घर के अंदर मंगल देव जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं वो बैठे हैं और इसके साथ ही जो 9वें घर के मालिक हैं वो 12वें घर के अंदर बैठे हैं। हालांकि वीनस का 12वें घर के अंदर बैठना अच्छी बात होती है, लेकिन वो शत्रु राशि के अंदर है, इसलिए भाग्य का साथ कुछ मिल पाएगा वर्गो राशि वालों इस महीने के अंदर। अगर बात करते हैं हेल्थ की तो हेल्थ के दृष्टिकोण से ये महीना बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो आपके पहले घर के स्वामी हैं वो पहले ही घर के अंदर यानी अपने घर के अंदर उच्च स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं और 17 तारीख से तो इनको सूर्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तब ये बुध आदित्य योग बनाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हो सकता है कि इससे पहले जब बुध देव यहाँ अपने 12वें घर में सूर्य से मिलते हुए और वीनस से मिलते हुए आए हों तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स स्किन को लेके या नसों को लेके या पैरों को लेके रही हो, पर अब वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बात करते हैं आपके लव की तो लव हाउस के अंदर आपके शनि देव रेट्रोग्रेड होके आए हैं, यानी ज़िद्दीपन, अकड़पन, मूड के स्विंग्स ये बने रहेंगे। लव के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फोकस जिसको कहते हैं फोकस्ड वे में पढ़ाई करना वो इस महीने के अंदर नहीं हो पाती। पढ़ने बैठेंगे लेकिन कोई और घर के काम हो उसको करने चले जाएंगे, उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा और पढ़ाई जो है वो जो है बैक सीट ले लेगी, उसकी बारी थोड़ी देर बाद आएगी। पर जैसे ही ये शनि साहब 1-2 महीने बाद डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तब से आपकी जो एजुकेशन है वो और बेटर हो जाएगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिज़ल्ट बहुत बुरा आएगा, क्योंकि शनि साहब अपने ही घर के अंदर विराजमान है, इसलिए बुरा रिज़ल्ट नहीं देंगे। सिर्फ इतना है कि जितना एफर्ट था उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के मालिक आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर के स्वामी बनते हैं मरकरी, और मरकरी बड़ी प्रबल अवस्था के अंदर लगन के अंदर बैठे हैं। इसलिए करियर के दृष्टिकोण से आपका ये महीना सितंबर का बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा बिजनेस मिलने की संभावना है। इसके अंदर आपके गोल्स पूरे होंगे। पूरे साल के अंदर जो आपने सोचा था कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी हैं, वो ये सारी चीज़ें अब होने की संभावना है। बिज़नेस के दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बिज़नेस के घर के अंदर यानी 7वें घर के अंदर आपके जुपिटर साक्षात विराजमान हैं। हालांकि वो रेट्रोग्रेड हैं, लेकिन मरकरी उनको देख रहा है और इसलिए बिज़नेस के दृष्टिकोण से भी ये महीने के अंदर अगर आपने सोचा था कोई नया बिज़नेस खोलने की, अपने बिज़नेस को बढ़ाने की, अपनी बिज़नेस लाइन्स और बढ़ाने की, अपने बिज़नेस को और फैलाने की किसी और जगह, तो ये समय उपयुक्त है। बात करें आपकी शादी की तो 7th हाउस के अंदर जुपिटर की स्थिति से ये आपकी शादी को स्मूथ फ्लो देता है। हालांकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, फिर भी फ्लो स्मूथ ही रहेगा और जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो वो और स्मूथ हो जाएगा। यानी वर्गो वालों आपके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत स्मूथ सेलिंग टाइम है, आप उसका फ़ायदा उठाएँ, इंजॉय करें। आगे बढ़ें और देखें कि इसके अंदर आपके स्पाउस के लिए ये टाइम क्या कहता है। तो हम देखेंगे कि क्योंकि जुपिटर 7वें भाव में आए हुए हैं तो आपके स्पाउस के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, उनके करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है कि अगर आपकी स्पाउस ढूंढ रहे हो बहुत देर से नौकरी, तो अब वो टाइम है कि जब उनको जो इस नौकरी की उनको तलाश थी वो मिल सके। और इस सब के अलावा सितंबर का महीना लाया है आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़। पहली अपॉर्चुनिटी है श्राद्ध पक्ष की, जो 10 से लेके 25 सितंबर तक रहेगी। तो आप में से कोई भी अगर राहु से पीड़ित है,
कोई अगर पितृ दोष से पीड़ित है, अगर आपकी कुंडली के अंदर नाग दोष है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस समय का उपयोग करा जा सकता है इन सब चीज़ों को रेमेडी करने के लिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है नवरात्रों की, जो कि शुरू होंगे 26 सितंबर से और लगातार चलते रहेंगे 5 अक्टूबर तक। तो अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या चलता चलाया बिज़नेस अगर रुक रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत विशेष हैं। इनके अंदर कुछ विशेष क्रियाक्रम करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं जिनमें जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देवी और देवताओं की आप पर असीम कृपा इस महीने बनी रहेगी। सितंबर 3 को श्री महालक्ष्मी व्रत और राधा अष्टमी है, 9 सितंबर को अजल चतुर्दशी है और 21 सितंबर को एकादशी का व्रत है। इसके अलावा इस महीने में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि मरकरी यानी बुध रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं। इससे पहले कि ये वक्री हों, जो 11 सितंबर को होंगे, इससे पहले कि ये वक्री हों, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, अगर कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो 11 सितंबर से पहले कर लिया जाए। 15 सितंबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो अगर आपने कोई लव प्रपोज़ल किसी को देना है या कोई भी लग्जूरियस चीज़ खरीदनी है जैसे वाहन आदि, तो फिर 15 सितंबर से पहले ये बहुत अच्छे योग हैं और उसके बाद थोड़ा कम अच्छा समय है उस काम के लिए। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो संक्रांति का दिन होता है, ये डोनेशन देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए या फास्ट रखने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। इसके अलावा मंगल 23 सितंबर को रोहिणी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि थोड़े शांत हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के अंदर गुस्सा चल रहा है तो उसके अंदर आप लोग कुछ कमी अनुभव करेंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को शुक्र जो हैं वो वर्गो राशि के अंदर, कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ जाके वैसे तो ये नीच हो जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर बुध की उपस्थिति पहले से है तो ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे इनकी प्रबलता बरकरार रहेगी। सितंबर के महीने में पड़ने वाले कुछ ग्रहों के योग इस प्रकार रहेंगे। गज केसरी योग 5 और 6 सितंबर को, 11 और 12 सितंबर को, 18 और 19 सितंबर को और 25, 26 और 27 सितंबर को रहेगा। यानी आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन डेट्स पर कर सकते हैं। 15, 16 और 17 को महालक्ष्मी योग, जो चंद्र और मंगल से मिल के बनता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग 17 तारीख से रहेगा, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई के काम करे जा सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग, जो कि शुक्र और बुध के मिलने से बनता है, वो भी 24 तारीख से लागू हो जाएगा। इस महीने की पूर्णिमा जो है, जिसको हार्वेस्ट मून कहेंगे, वो 10 सितंबर को पड़ेगी। यानी अगर कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी अच्छी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए पूर्णिमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर कोई उपाय किसी ग्रह का करना है, कोई हार्ड क्रूअल काम करना होता है, तो वो उसके लिए अमावस शुभ समय रहता है और अमावस इस महीने की 25 सितंबर को पड़ रही है। तो ये था वो सब कुछ जो मैंने आपको बताना था सितंबर के महीने के बारे में। लेकिन श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों के बारे में अलग वीडियोस देखना ना भूलें। भगवान आप पर असीम कृपा बनाए रखे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।